हेलो, वेलकम टू अवर चैनल, वेलकम टू एमीज़ चैनल। आज जो हम रीडिंग कर रहे हैं वो रीडिंग कर रहे हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है और उनका इंटेंशन क्या है और नेक्स्ट स्टेप क्या है। मैं मॉडर्न विच टैरो डेक कार्ड यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद विजडम ऑफ द हाउस ऑफ नाइट ऑरिकल से एंजल के मैसेजेस निकालूंगी। जो चीज़ रेजोनेट करे वो कर एक्सेप्ट करिएगा या लीजिएगा, अदरवाइज लेट देम गो। और ये जर्नल रीडिंग है। मुझसे लोग कह रहे हैं पिका कार्ड करें। देखें, मुझे मालूम है पिका कार्ड है, लेकिन जब तक मैं वो चीज़ या फील एनर्जी नहीं कर पाऊँगी मैं ऐसे नहीं कर सकती। कोई भी नहीं कर सकता टैरो कार्ड रीडर, बट आई विल ट्राई। उसके बाद अगर आपको कोई ऑफ़र करे कि एमी आपको पर्सनल रीडिंग ऑफ़र कर रही है, वो मैं नहीं हूँ। मैं किसी के साथ पर्सनली इन टच नहीं होती हूँ और मैं किसी को पर्सनल रीडिंग नहीं देती हूँ। ठीक है, तो चलते हैं और देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है। सबसे पहला आपका कार्ड आया है नाइट ऑफ वंस, एरीज, लियो, सैज। उसके बाद आया है फाइव ऑफ सोर्ड, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। नाइन ऑफ वंस, एरीज, लियो, सैज। व्हील ऑफ फॉर्चून। फायर की एनर्जी आई है, एरीज, लियो, सैज। मुझे आपके पर्सन का लगता है कि उनकी करंट फीलिंग अभी आपके लिए वैसी, यानी जैसा आप चाह रहे हैं कि एकदम लवली लवी डबी टाइप की हो, वो नहीं है। क्योंकि राइट नाउ दे आर स्टक विद देयर ओन ड्रामा और ओन प्रॉब्लम्स। मुझे लगता है आपके पर्सन को इस चीज़ का, हमें यानी कि इस बात का पक्का यकीन है कि आप उनकी लाइफ में जब भी आओगे एक अच्छे चेंज के साथ आओगे, और वो आपको अच्छा चेंज समझते भी हैं। मुझे लगता है उन्होंने कुछ अरसे पहले आपके रिश्ते के लिए बहुत फाइट किया है, बहुत फाइट किया है, लेकिन उस चीज़ से वो निकल नहीं पाए। यानी फाइट ऐसे नहीं कि फिजिकली किसी से लड़ाई झगड़े मारपीट हुई है, मतलब फिजिकल यानी जो सोल के लेवल पे, इमोशनली लेवल पे या अपने माइंड के तौर पे उन्होंने सोचा मुझे इस चीज़ से निकलना है, मुझे आपकी तरफ आना है। लेकिन जब वो अपने इर्द गिर्द के प्रॉब्लम्स देखते हैं, कॉन्फ्लिक्शंस देखते हैं, वो कहते हैं सो के मुझे ऐसे ही रह देना चाहिए। क्योंकि उन्हें खुद पता है कि वो अपने कमिटमेंट्स में या अपने जो भी आपको वादा करेंगे या जो भी आपको ऑफर करेंगे वो कभी भी फुलफिल नहीं हो सकता। क्योंकि आपके पर्सन के साथ बिगेस्ट प्रॉब्लम यह है कि वो खुशी में बड़ी जल्दी वादे कस्में दे देते हैं, लेकिन जब वक्त आता है तो वो भाग जाते हैं या डर जाते हैं। मुझे लगता है कि अभी वो इस रिश्ते को समझते हैं कि अब ये हाथ से जा चुका है, उनको रिग्रेट है। लेकिन मुझे लगता है कि वो आपको अपना पैशन, अपनी मोहब्बत देना चाहते हैं। मुझे लगता है वो आपसे फिज़िकली तौर पे बहुत अट्रैक्ट हैं, बहुत अट्रैक्ट हैं। मुझे लगता है कि शायद अब आप लोग बड़े, कहते हैं ना, आप लोग बहुत ज़्यादा शायद आप लोगों का बहुत अच्छा फ़नी या अच्छा बात करने का स्टाइल है, या आपके अंदर ह्यूमर बहुत अच्छा है। आप लोग बड़े अच्छे जोकस्टर्स भी हो सकते हैं। मुझे लगता है आपका पर्सन आपकी इन सारी चीज़ों को मिस करता है बहुत ज़्यादा। मुझे लगता है शायद आप लोग बहुत ज़्यादा थोड़े से टॉमबॉयश टाइप के भी लोग हैं। यानी अब ये नहीं कि आप लोग बिल्कुल लड़का हैं, अगर आप लड़की हैं। टॉमबॉयश मतलब कि आप लोग रेगुलर फीमेल जैसे नहीं है कि वो ज़रा सी चोट लगने पे बैठ जाएं, रोने लग जाएं। आप लोग एक वॉरियर हैं, आप लोग एक फाइटर हैं। मुझे लगता है कि आपका पर्सन आपकी इस चीज़ को बहुत एडमायर करता है। और कहीं ना कहीं अगर आप फीमेल हैं और मेल का पूछ रहे हैं तो आपका पर्सन बहुत मैस्कुलिन है, बहुत ज़्यादा। और वो इन दैट सेंस के, मुझसे किसी ने पूछा था कि मैस्कुलिन मतलब क्या, यानी वो मैस्कुलिन, डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन वो एनर्जी होती है
जो आपके अंदर होती है। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप लोग जो हैं फीमेल हैं तो फेमिनिन ही होगी, नहीं, फीमेल में भी मैस्कुलिन एनर्जी होती है। उसके अलावा मुझे ये लगता है कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग ये है कि मुझे सबसे पहले अपनी सारी सिचुएशन से बाहर निकलना है, उसके बाद आपकी तरफ आना है, क्योंकि उन्हें लगता है कि वैसे ही आप लोग ऑलरेडी उनकी लाइफ से जा चुके हैं, तो इसलिए वो पहले अपने अनफिनिश्ड बिजनेस को ख़त्म करना चाहते हैं। अनफिनिश्ड बिजनेस मीन कि अपने जो भी उनकी लाइफ में चल रहा है उसको सेटल डाउन करना चाहते हैं। 6 of Wands, Aries, Leo, Sag, Temperance, Sagittarius, King of Cup। जैसे मैंने आपको पहले ही एक बात बताई थी कि उन्हें मालूम है कि आपके साथ उनकी ज़िंदगी में बहुत अच्छा चेंज आ सकता है, आपके साथ उनकी ज़िंदगी में बहुत अच्छी कामयाबी हो सकती है। मुझे लगता है शायद वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से रियलाइज़ करते हैं। उनका इंटेंशन ये है कि आपको अपनी मोहब्बत का कप ज़रूर देंगे, लेकिन फ़र्स्ट ऑफ ऑल ही और शी वॉन्ट्स टू बैलेंस देयर इमोशंस, देयर लाइफ, क्योंकि उनका कहते हैं ना कि उनका माइंड और उनका हार्ट एक साथ नहीं है। दिल कुछ कहता है, दिमाग कुछ कहता है, कहीं कुछ, पल में तोला पल में माशा, कोई चीज़ नहीं है। जैसे बाज़ लोग होते हैं जो अपना फ़ैसला कर लेते हैं, उसको बहुत अच्छे से निभाते हैं। बाज़ लोग क्या होता है, वो 10 मिनट में उनका कोई और मूड होता है, 15 मिनट में कुछ और होता है, फिर थोड़ी देर बाद फिर कुछ और होता है। आपका पर्सन चाहता है सबसे पहले वो अपने आप को बैलेंस करे। उसका नेक्स्ट स्टेप यही है कि मोहब्बत का कप आपको देना ही देना है, क्योंकि आपके साथ उन्हें बहुत सारी कामयाबी भी दिखती है और आपके साथ उन्हें बिल्कुल लगता है कि आप उनको आगे ज़िंदगी में लेके जा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि फाइनेंशियली वाइज, बाज़ दफ़ा क्या होता है कि आप लोगों की एनर्जी इतनी अच्छी कहते हैं ना कंबाइन हो जाती है या मिक्स हो जाती है कि आप लोग खुद ब खुद आप एक लकी हो जाते हैं एक दूसरे के लिए। मुझे लगता है आपका पर्सन का जो इंटेंशन है, नेक्स्ट स्टेप है, दे वांट टू गिव यू देयर ये कब देना चाहते हैं। लेकिन मुझे जो मैसेज आया जब मैं आपको ये बता रही थी, जो मुझे मैसेज आया है वो ये आया है कि दे वांट टू गिव यू दैट कप, बट द थिंग इज़ दैट कि सबसे पहले उन्हें अपने हार्ट चक्र पे वर्क करना है। उनका हार्ट बंद है, दिमाग कहता है कि हाँ कामयाबी है, आपके साथ आगे बढ़ना है, लेकिन उनका हार्ट चक्र बंद है। उसके लिए उन्हें अपने आप को योगा को भी करना होगा, अपने आप को थोड़ी सी कहते हैं ना कि मेडिटेशन करनी पड़ेंगी कुछ, उसके बाद उनका हार्ट चक्र खुलेगा, क्योंकि दिमाग उनका, माइंड उनका 101% इस बात पे बिलीव करता है कि यू आर द बैलेंस पर्सन। इफ़ यू कम ऑन हिज लाइफ और हर लाइफ, यू विल चेंज देयर लाइफ। बट द थिंग इज़ दैट कि फिर एकदम जो दिल है वो कहता है नहीं भाई अभी कुछ नहीं करना, जो चल रहा है वही चलने दो। और हो सकता है कि आपके पर्सन के साथ मेजर जो प्रॉब्लम हो वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते हैं। बाज़ लोग होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप लोग एक अलहदा कल्चर के हैं तो आपके साथ उन्हें बहुत सारे एडजस्टमेंट करने होंगे बनिस्बत इसके, और एज़ कम्पेयर टू यू कि वो अगर अपने ही सेम मज़हब, सेम कल्चर के पर्सन से शादी करेंगे या करेंगी तो उन्हें वो सब कुछ नहीं करना पड़ेगा जो आपके साथ चेंजिंग आएगी। द वर्ल्ड, आप लोगों का 99% आप दोनों के दरमियान कल्चर डिफरेंस है, मैंने बोला है। और वर्ल्ड का कार्ड है टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन। और अगर ये भी नहीं है तो मैं इसको इसलिए ऐसे रख रही हूँ क्योंकि ये बहुत इम्प्रोप्रिएट कार्ड है। यू नो दैट कि मैं 18+ वाले टाइप की चीज़ें नहीं करती हूँ, लेकिन ये वर्ल्ड का कार्ड जो आपका आया है इसको देख के लगता है कि अगर कल्चरल डिफरेंस भी नहीं है तो आप दोनों के दरमियान लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी मुमकिन है। करंट फीलिंग अगर मैं देखूं मिक्स एंड मैच है, क्योंकि दिल इस बात को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। दिमाग कहता है नहीं कामयाबी आपके पास है, मनी आपके पास है, विजडम आपके पास है, इंट्यूटिव आप हैं, आप उनको लेके आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन दिल कहता है नहीं, अभी जो चल रहा है उसको ऐसे ही चलने दो। 3 of Wands, एरीज, लियो, सेज। राइट टाइम का वेट कर रहे हैं, प्लानिंग्स कर रहे हैं, क्योंकि उनके जहन में यही है कि जब भी कुछ चीज़ होगी तो ऑटोमेटिकली हो जाएगी। दे डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ एनी ड्रामा राइट नाउ,
क्योंकि मुझे बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आया कि आप अपने पर्सन को एक कॉन आर्टिस्ट समझते हैं, या आपको लगता है चीटर हैं, ड्रामेबाज हैं, लेकिन फिर भी वो इस टाइम आपके पास प्री प्लान से आना चाहते हैं। लेकिन करंट फीलिंग उनकी ये है कि दिमाग माइंड कह रहा है कि जस्ट गो, कि चलो उसके साथ चलते हैं, गो विद द फ्लो, बट दिल कहता है नो, लेट देम गो, आपको चले जाना चाहिए। और अभी मेरे पास इतना टाइम या इतना वो नहीं है कि मैं इस चीज़ के लिए फाइट कर सकूं। टू ऑफ पेंटिकल देख लीजिए, वही चीज़ जो मैंने आपको अभी बताई थी कि जगल कर रहे हैं दिल और दिमाग के बीच में किसको चुनना है। और मुझे लगता है कि मोहब्बत का कप तो देना है, लेकिन कैसे देना है ये अभी वो सोचना इसलिए नहीं चाहते हैं या नहीं चाहती हैं कि उन्हें लगता है कि अभी हर चीज़ बहुत जल्दी जल्दी हो रही है। शायद ज़िंदगी में बहुत सारे और ड्रामा हैं जिसको वो अभी आपको नहीं बताना चाहते हैं। हो सकता है बहुत सारे ड्रामा हो, लेकिन क्या करें, वेट करना होगा अगर आप वाकई चाहते हैं। ये देख लीजिए, मुझे लगता है अब मैं वर्ल्ड का कार्ड सीधा कर लेती हूँ क्योंकि हमारे पास एक और कार्ड है, तो इट्स नॉट लुक अप्रोप्रिएट। मुझे लगता है कि 8 ऑफ कप जैसे आया है, आपका पर्सन जो है या आप उन्हें टोटली छोड़ के जा चुके हैं। बिल्कुल नो कांटेक्ट सिचुएशन है। आपने अपने बैग वैग पैक किए और निकल गए हैं। ज़रूरी नहीं है कि फिजिकली बैग पैक किए हैं, मतलब मीन्स कि आपने ब्लॉक कर दिया, आपने कहा नो आई एम डन विद दैट और मुझे अब इस चीज़ में नहीं आना, मैं थक चुकी हूँ। और आपका पर्सन भी कहीं ना कहीं मूव है, लेकिन आप के माइंड में क्लियर है कि मुझे अब नहीं जाना अनटिल कि वो वाकई कुछ ऐसा करें कि आपका दिल जीत लें। और आपका पर्सन इस टाइम प्लानिंग तो कर रहा है कि किस तरह आपकी लाइफ में आना है। अब हम लास्ट कार्ड देखते हैं। वाओ, एस ऑफ कप, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, बहुत अच्छा है। लेकिन 5 ऑफ पेंटिकल भी साथ आया है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। मुझे लगता है कि वैसे उनका लव तो आपके लिए ओवरफ्लो है कि बस मुझे लव देना है, मोहब्बत देनी है, एक सेकंड को नहीं रुकना है। लेकिन मुझे लगता है शायद आपने जो धोखा इस पर्सन से खाया है, यू गाइज आर नॉट रेडी फॉर दैट। और मुझे लगता है कि शायद आप लोग ये कप एक्सेप्ट ना करें। मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि आप लोग शायद ये कप एक्सेप्ट ना करें। अब देखते हैं कि एंजल आपको क्या कहते हैं। लेकिन अगर यानी मैं आपका आउटकम अगर मैं निकालूं इस टाइम, पूरे ओवरऑल करंट फीलिंग है मोहब्बत बहुत है, बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड हैं। आपको अपनी मोहब्बत का कप यहाँ भी देना चाह रहे हैं, यहाँ भी देना चाह रहे हैं, यहाँ दिल भी बना हुआ है। द थिंग इज दैट दिल बोलता है रुक जाओ, इट्स ओके, जाने दो। दिमाग बोल रहा है नहीं, ऑफर दे दो, आगे बढ़ो, कमिटमेंट कर लो। उसके बाद दूसरी तरफ आप हैं, आपको लगता है कि इट्स ओके, मुझे अब ये चाहे कप मिले ना मिले, जिस तरह तुम मुझे छोड़ के गए हो या छोड़ के गई हो, मुझे अब ये कप नहीं चाहिए। क्योंकि अब किस बात की गारंटी है कि ये ना हो कि तुम फिर 5-10 दिन के लिए और फिर वापस चले जाओ। उस पर्सन ने अपने दिमाग में एक बात ज़रूर बनाई हुई है कि मुझे बड़े प्लानिंग के साथ आपकी लाइफ में आना है और आपको ऑफर देनी है, क्योंकि आप उनका 6 ऑफ वंस हैं। आपके साथ उनकी ज़िंदगी में बहुत खुशियां हैं, बहुत कहते हैं ना एक जीतने वाला पर्सन, विनिंग पर्सन वो कंसिडर करते हैं। और आपके आने से आप उनका लकी चार्म बनते हैं। आपकी एनर्जी उन्हें कुछ ऐसा बूस्ट करती है कि उनकी लाइफ अच्छी होती है। उनका नेक्स्ट स्टेप यही है, दे विल गिव यू देयर कप बट नॉट नाउ। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अगर ट्रेडिशनल या लॉन्ग डिस्टेंस प्रॉब्लम है, कल्चरल प्रॉब्लम है, आई थिंक ये सबसे बड़ा ब्लॉकेज है आप दोनों के रिश्ते में इस वक्त। अब देखते हैं एंजल आपको क्या कहना चाहते हैं। हाई प्रिस्टेस ऑफ अर्थ, बहुत खूबसूरत कार्ड आया है, नंबर 3 आया है। ओबीडियंस, एक कार्ड हम और निकालेंगे। लस्ट,
मुझे कार्ड देख के सबसे पहले इस बात का ख्याल आया है कि सबसे पहला एंजल आपको ये कहना चाहते हैं, आपका पर्सन, जैसे मैंने पहले भी बताया था, फिजिकली आपसे बहुत अट्रैक्ट है। अभी एक चीज़ और मुझे एंजल ने बोली है जो मैं आपको कन्वे कर रही हूँ, जैसे वो अपने दिल और दिमाग में कंफ्यूज्ड हैं, वो इस बात में भी कंफ्यूज हैं कि उन्हें आपसे रियल प्यार है या लस्ट है। और एंजल आपको ये कहना चाहते हैं, आप जिस तरीके से जिस वे में आगे बढ़ रहे हो इसी वे में आगे बढ़ते रहो, क्योंकि आप एक हाई प्रिस्टेस हैं, यानी आप एक हाई प्रिस्टेस अर्थ की हैं। आपके ऊपर एंजल ये कहते हैं कि आप जैसा समझदार, अंडरस्टैंड और बहुत समझदारी के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ने वाला कोई नहीं है। हालांकि दिल पे बड़े ज़ख्म हैं आपके, लेकिन आपने अपने आप को दुनिया के लिए उन सब चीज़ों से लड़ के आप लोग आगे बढ़ गए। हालांकि मुझे ये ट्रेडिशनल टैरो नहीं है, इसको देख के मुझे पता नहीं क्यों ख्याल आ रहा है 2 ऑफ सोर्ड्स का, ओबीडियंस को, लस्ट देख के मुझे डेवल का ख्याल आ रहा है, डेवल कार्ड का, और ये हाई प्रिस्टेस तो है ही। तो एंजल आपसे कहते हैं कि आपका पर्सन जो है, जो इस बारे में फैसला नहीं कर पा रहा है कि उसे मोहब्बत है या लस्ट है, एंजल कह रहे हैं ये उसका लस्ट है। उसको मोहब्बत होती तो वो पहले स्टेप पे अपनी मोहब्बत को भी शो करते, लेकिन एंजल कह रहे हैं कि आप लोग अभी इन चीज़ों में ना पड़ो। आप जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हो आगे बढ़ते रहो, अपनी आंखों पे पट्टी ना बांधो, बल्कि अपने आप को जिस तरीके से आपने बड़ी कहते हैं ना समझदारी से, इंटेलिजेंटली तौर पे आप लोग आगे बढ़े हो, अपने जो भी चीज़ें फॉलो की हैं, ओबीडियंस आए, आपने हो सकता है अपने पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा एडमायर किया हो, या आपके पेरेंट्स की दुआएं आपके साथ हो, या आपने किसी बड़े की बात को सुन के, किसी अच्छे पर्सन की बात को सुन के आपने अपनी ज़िंदगी का फैसला दिया है। यू शुड फॉलो दैट, शुड फॉलो देयर एडवाइस, क्योंकि उन्हें लगता है कि आप बहुत समझदार हो, जैसे चल रहे हो वैसे ही चलते रहो, और आप देखिएगा कि आपकी लाइफ में कितना चेंज आएगा। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय।